तो आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज को जानने से पहले हमें जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले वाले पार्ट में जब हमने एटम्स के बारे में बताया था, मैटर्स के बारे में बताया था, उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम के अंदर क्या क्या रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, तो आज जो है हमें इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी हमें होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मान लो ये आपका एटम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और ये आपका न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेल में होते हैं। ये उस वीडियो में बताया अच्छे से। और यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो चक्कर लगा रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्कवरी किया था वो जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो जो है जे थॉमसन ने किया था कि एटम्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस इसको ढूंढा कौन सा साइंटिस्ट ने ढूंढा था? जे थॉमसन ने। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा ये हम लोग जानेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्जेस होते हैं उसका पता जो है हमें इस एक्सपेरिमेंट से उसका जो हमें पता चलता है, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है द मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्जेस है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है माइनस में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है ना हमेशा निगेटिव में चार्ज होगा। ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना जो है चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। और ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 - 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और ये हमें एक एक्सपेरिमेंट से पता चला है। ये एक्सपेरिमेंट जो है आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कैसे पता चला ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मिल्कन जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था उससे पता चला। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रॉन को जो है ना, उस इलेक्ट्रॉन का कुछ वेट भी होता है। ठीक है, कुछ मास भी होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के। तो वो कितना होता है? 9.109 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, सोचिए कितना हल्का होता है एक इलेक्ट्रॉन, बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये एक कुछ जो है ना वो चीज़ याद रखने वाले हैं। ये भी किसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, उसका कितना वजन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो 9.109 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, इसी तरह जो है प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स का भी डिस्कवरी हुआ था कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स है या नहीं है, इसको भी किसी ने डिस्कवर किया था। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि प्रोटॉन्स का डिस्कवरी जो है एटम्स के अंदर किसने किया था। ठीक है, और जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसका डिस्कवरी हुआ था एटम के अंदर, उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताइएगा। ठीक है, तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसी तरह प्रोटॉन्स के ऊपर भी उतने ही चार्ज होते हैं, लेकिन वो
पॉजिटिव में होते हैं। 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है। अब जो है प्रोटॉन का भी, एक प्रोटॉन का भी कुछ मास होगा। ठीक है, वो कितना होगा? 1.67 इंटू 10⁻−27 kg। ठीक है, तो इससे पता चलता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हल्का होता है प्रोटॉन से। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नोट करके लिख देता हूँ, नोट। ठीक है, electrons are electron has sorry less mass than proton। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा हल्का होता है प्रोटॉन से। यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूँ। एटम एटम्स जो होते हैं, एटम्स, हमारे पास जो एटम्स होते हैं, एटम्स, ठीक है, उसके न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ठीक है, हमेशा जो है एटम्स के अंदर से हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि हमेशा जो एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होगा, ना कि प्रोटॉन्स। यहाँ पे मैं दूसरा नोट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप सबके लिए नोट। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन will transfer from one atom to another। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन जो है वही ट्रांसफ़र करेगा, वही एक एटम से दूसरे एटम में वही ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। इसमें मैं पॉजिटिव चार्ज डाल रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स जो है वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं एक एटम से दूसरे एटम के बीच। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा ट्रांसफ़र होते हैं। इतना बात आपको याद रखना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पे क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पासिस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक संख्या है। किसका संख्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का संख्या है, कि कितने अमाउंट में जो है इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा कि कभी भी जब भी एक एटम से दूसरे एटम के बीच जब भी ट्रांसफ़र होगा, किसका ट्रांसफ़र होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, ना कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा होता है। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी ए है, ठीक है, ये बॉडी ए है मेरे पास, और ये बॉडी बी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किसी भी ए बॉडी से किसी भी बी बॉडी में
कितने अमाउंट जो है, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बात याद रखना। और हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सपोज कीजिए यहाँ से जो है ना, किसी ए बॉडी से दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है किसी बी बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बी बॉडी में कितना चार्जेस होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ 2 ही लिखते हैं। और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो 2 का कितना होगा, 2, 2 गुना कर देंगे क्योंकि 2 होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कितना हो जाएगा, 3.2 माइनस में इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है बी एटम के पास। समझ गए आप? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे किसी भी एक बॉडी से लेके बी बॉडी में, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब कोई भी बॉडी है, ठीक है, जैसे हमने ए का एग्जांपल लिया था, ए बॉडी, ठीक है। इस बॉडी से क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बी बॉडी को दे रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन जब ये किसी को दे रहा होता है, जब आप किसी को दे रहे होता तो ठीक है, तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब आप इलेक्ट्रॉन को दे रहे होते हैं तो आपके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। when atom donate electrons, जब एटम जो है वो डोनेट इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी को दे देते हैं, तब उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तब उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको करेक्ट कर देता हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है। जब किसी कोई भी एटम जो है होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। निगेटिव चार्ज, अब कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम जो होता है, व्हेन एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम जो होता है, जैसे ए बॉडी ने 1-2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो कोई एटम जो जब उस इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो उसके ऊपर चार्जेस क्या आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो वो निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। और न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, neither it donate electron nor accept electron, ठीक है। ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको न्यूट्रल होता है, इस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमने
स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें कि पेन था और रुई था, फर था, ठीक है। और हमने क्या किया था, उस पेन जो है वो प्लास्टिक का था, ठीक है। और उस पेन को जब हमने रब किया था उस फर के ऊपर, और फिर जब पेपर के पास लेके गए थे, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, तो उस पे वो चिपक जाता है। तो इस केस में क्या होता है, ठीक है, जब हम प्लास्टिक पेन को, ठीक है, प्लास्टिक जो पेन था ना, जब हम उसको रब करते हैं, हाँ, जब आप उसको रब करते हैं फर के साथ, तो क्या होता है, फर जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। फर फर क्या करता है, फर के अंदर से वो जो रुई होता है उसके अंदर से फिर कॉटन, ठीक है, वो जो है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। और पेन जो है उस केस में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। और ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। और जो स्मॉल छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर होते हैं ना, पेपर, वो न्यूट्रल चार्ज होते हैं, ठीक है। अब जब एक बारी हम पेन को उस कॉटन पे थोड़ी देर के लिए घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है उस केस में, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कॉटन आइटम के, वो जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चले आते हैं पेन के अंदर, ठीक है। तो पेन के अंदर चले आते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाता है। अब ये जो पेन है ये नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गया है। अब इस नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो एक फोर्स लगाते हैं जब हम उस पेन को लेके जाते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास। तो वो एक फोर्स लगाते हैं, इसलिए क्या होता है, ये जो न्यूट्रल बॉडी है ये उसके साथ चिपक जाता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये उसके साथ चिपक जाता है, क्योंकि वो क्या लगाता है, पेन क्या लगाता है, पेन क्या लगाता है, फोर्स लगाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए वो चिपक जाता है। और पेन क्यों फोर्स लगा पाता है, क्योंकि वो उसके पास बहुत ज़्यादा निगेटिव चार्ज होता है, तो वो कुछ देर के लिए उस पर फोर्स लगा पाता है पेपर के पास, पेपर के ऊपर, इसलिए उससे वो चिपका हुआ रहता है। कुछ देर के बाद वो जो है फोर्स उसके पास, पेन के पास जो है फोर्स, आफ्टर सम टाइम जो है वो फोर्स ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो पेपर जो है फिर से अलग हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले ये देखा कि कैसे क्या क्या चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है उस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो कि 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होता है। उसके बाद हम लोग मास देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास। और हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा हल्का होता है प्रोटॉन से, ठीक है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वही ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर, ठीक है। प्रोटॉन्स कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने के कारण ही कोई बॉडी जो होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, कोई बॉडी जो है वो नेगेटिव बन जाता है, कोई बॉडी न्यूट्रल होता है, ठीक है। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है और किसी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, जिससे निकलता है वो डोनर होता है, तो जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो कुछ नहीं करता, जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते हैं, वो न्यूट्रल चार्ज बॉडी होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग
इज रिस्पॉन्सिबल टू चार्ज ए बॉडी। इनमें से कौन से जो है उसका दायित्व होता है, मतलब वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी को चार्ज करने में, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो निगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या कोई नहीं? तो ये आपको ये आंसर देना है कि इनमें से कौन सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी को चार्ज करने में। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये उस एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है जो कि एक्सपेरिमेंट हमने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, उससे क्वेश्चन है। व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड विथ फर, जब हम लोग एक प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रगड़ते हैं तो जो प्लास्टिक रॉड होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है एंड द फर बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और जो फर है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। एज अ consequence of rubbing the rod with the fur, अब इन दोनों को रगड़ने से क्या होता है? पहला ऑप्शन है द रॉड एंड द फर बोथ गेन मास। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि जो रॉड होता है और जो फर होता है दोनों के जो है वजन में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, वजन जो उसके दोनों के बढ़ जाता है। दूसरा है द रॉड एंड फर बोथ लॉस मास। रॉड जो है और वो जो फर है, ठीक है, जो प्लास्टिक रॉड है और जो फर है, वो दोनों के वजन जो है उसमें कमी आती है। तीसरा है द रॉड गेन मास। ठीक है, रॉड जो है वो उसमें तो मास की बढ़ोतरी होती है, लेकिन फर जो है वो मास को लॉस कर देता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है द रॉड लॉस मास, वो जो प्लास्टिक रॉड है वो मास को लॉस करता है और फर जो है वो मास को गेन करता है। और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो आप ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने दोस्तों के बीच बांटते हैं। अगर आपको इस इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।